Hello students, myself Dr. Vijay Chawla, Assistant Professor of Mathematics, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जैसा कि हम टॉपिक शुरू कर रहा था मैट्रिक्स वाला, जो हमारा इससे पिछला लेक्चर रहा था उसमें हमने डिस्कस करा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, दो या तीन मैट्रिक्स को, और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यदि हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस भी करा था कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उसके ऊपर आपको असाइनमेंट भी दी हुई है और उसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे कि किस टाइप से स्केलर मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं। कुछ उसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे अननोन, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो कैसे करते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगी। आज वो डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल find the value of x y z and w given that 3x y z w is equal to x minus 1 6 2w plus 4x plus y z plus w एंड 3। हमने क्या करना है, इसे x, y, z एंड w की वैल्यू निकालनी है। रिलेशन आपको क्या गिवन है, 3x, y, z, w, x 6 minus 1 2w 4 x plus y z plus w 3। अब इसको कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हमें स्केलर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, क्योंकि एक स्केलर है मैट्रिक्स के बाहर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x 3y 3z 3w। इधर ऐसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस, यही कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन का निशान था, एडिशन आपको बता दी गई थी कैसे करते हैं, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3। अब आप इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x को इधर शिफ्ट करेंगे 2x बन जाएगा ना, इज इक्वल टू 4। देखिए ना, 3x माइनस x क्या बचेगा, 2x। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंडली बात करें तो यहां से क्या आएगा, इस नेक्स्ट इक्वेशन से, नेक्स्ट एलिमेंट से 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग एलिमेंट 6 प्लस x प्लस y। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 3y, इस y को इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2y आ जाएगा, 2y, ये x भी इधर है, माइनस x इज इक्वल टू 6, यही आ जाएगा ना, 3y माइनस y 2y, इधर आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 6। यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आई हुई है, क्या आई हुई है, 2। तो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 6। यहां से क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, यही लिख लीजिए आगे, 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड आ गया। थर्ड यहां से देखिए, 3z इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस z प्लस w। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, z को इधर शिफ्ट करिए, क्या आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल तो एक साइड करने पड़ेंगे ना, 3z माइनस z 2z, इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस के w इधर आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस के 1। ठीक है, 3z ये इधर आएगा माइनस के z 2z हो जाएगा, माइनस के w इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1।
लास्ट इक्वेशन की बात करें तो वो क्या आएगी 3w, यहां से क्या आएगा 2w प्लस 3, ये आएगा 3w 2w प्लस 3। अब यहां से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3w माइनस 2w, यही आएगा क्योंकि 2w इधर आएगा 3 माइनस 2w, w बचेगा विच इज इक्वल टू 3। अब w की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा z आ जाएगा यहां से, देखिए यहां इधर अलग से कर लेते हैं, देखो यहां से 2z माइनस w क्या है आपके पास माइनस ऑफ 1। अब आप देखोगे w की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, तो 2z माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो 2z किसके इक्वल हो जाएगा 4, ये 3 प्लस 1 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3 माइनस 1 2, तो z किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1। इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं है, देखो पहले वेरिएबल पढ़ा था, सॉरी स्केलर पढ़ा था, हमने स्केलर के साथ अंदर हर वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दी, आपका ये आ गया, इनके बीच में एडिशन का निशान था, हमने एडिशन कर दिया। उसके बाद हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करे, वहां से आपके पास x y z एंड w की वैल्यू आ गई। कर सकते हैं, बड़ा इजी है। और देख लीजिए इस टाइप का एक एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जांपल नंबर 2 दे लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, find the value of x and y if 2x 7 5 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 15 6 and 14। अब देखो आपने क्या करनी है, यहां से x एंड y की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको रिलेशन क्या गिवन है 2 of this plus this is equal to this, 2 of this matrix plus this is equal to मैट्रिक्स गिवन है आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x ये क्या आ जाएगा 10 14, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2y माइनस 6, 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 1 minus 4 and 2 which is equal to 7 6 15 14। ये आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एडिशन का निशान है, जब ऐड करोगे तभी उसके बाद इक्वेट करेंगे। 2x प्लस 3 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 6, जब 14 माइनस 1 14 प्लस 1 क्या आ जाएगा 15, यहां करेंगे तो क्या आएगा 2y, देखें 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 क्या बचेगा 2y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 7 15 6 14, ये आ जाएगा। अब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट वाले से 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इक्वेशन, ये तो इसके इक्वल ही है, ये इसके इक्वल ही है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 ये इसके इक्वल आ गया। तो यहां से आप देखोगे क्या आएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, 7 माइनस 3 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
2। अब यहां बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, क्योंकि ये देखेंगे 2y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 14 प्लस 4 18, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 9। कुछ नहीं, वही हमारे पास बाहर स्केलर था, स्केलर की मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस का निशान था, दोनों को ऐड करा, उसके बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया, वहां से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम। एक और कर लें इसी टाइप की प्रॉब्लम। गिवन ए, गिवन ए 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1, b is equal to b is equal to 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3। Find a matrix X, find a matrix X such that a plus 2x यही है। हमें क्या करना है, हमें गिवन है a भी गिवन है, b भी गिवन है और रिलेशन भी गिवन है। यहां से कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स x है वो कैलकुलेट करिए क्या बनेंगे। दो मेथड होते हैं, कई बार हम मैट्रिक्स x को 3 क्रॉस 3 की मान भी लेते हैं और मानने की जरूरत भी नहीं है, दोनों में से हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या गिवन है, a plus 2x इज इक्वल टू b। अब यहां से ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड a ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं b माइनस a। इसको उधर शिफ्ट कर दिया या माइनस a ऐड करके और सब प्लस a सब्ट्रैक्ट करके तब भी वही बात बनेगी, डायरेक्ट शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये निकाल लीजिए, हमें क्या चाहिए b माइनस a। b माइनस a कैसे निकालेंगे, b माइनस a। b की वैल्यू क्या गिवन है आपको, b मैट्रिक्स क्या गिवन है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस के a मैट्रिक्स देखिए क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 एंड 1। अब हमें b माइनस a निकालना है, क्योंकि ये रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए b माइनस a। b माइनस a हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा b माइनस a, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अलग अलग लिख के करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 3 माइनस के 1 2, यहां क्या आएगा माइनस 1 माइनस के 2 माइनस के 3 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कल मेरी डिटेल से बताया हुआ इसके लास्ट लेक्चर जो भी हमने करा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 5 4 माइनस 5 माइनस 1 2 माइनस 0 2 5 माइनस के 2 3 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 प्लस 1। अगर जो कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो अलग अलग सेपरेट लिख के कर सकते हैं। फिर 3 माइनस 1 2, तो ये आपका क्या आ गया विच इज इक्वल टू b माइनस a। अब हमें क्या चाहिए था, हमारा 2x किसके इक्वल है b माइनस a के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ b माइनस a। अब b माइनस a आपके पास क्या आया, वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस 3 5 माइनस 1 2 3 1 1 2। अब देखिए ये क्या है, इसमें आप चाहे तो क्या है, चाहे तो क्योंकि 1/2 बाहर है ना,
1/2 है, या तो अंदर हर एंट्री को डिवाइड कर दो, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर ही तो है, अंदर हर एंट्री को डिवाइड कर दो या बाहर भी रखा रहने दो, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए हमें क्या था, बेसिकली हमें एक रिलेशन गिवन था, वहां से हमने x निकालना था। x के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, x ये रख के 2x किसके इक्वल हो गया, b माइनस a। x की बात करें तो वो क्या बनेगा, b माइनस a डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/2। तो पहले मैंने निकाला b बाय a आपने निकाला तो आपके पास ये आ गया। अब मेरे को x देखिए ना, यहाँ बनेगा ये है आपका 2x इज इक्वल टू b माइनस a। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो वो क्या होगा 1/2 इंटू b माइनस a, यही बनेगा। b माइनस a की मैंने वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या आएगा आपका, डिवाइड कर देंगे 1/2। कई बार बुक में कोई आंसर दिया होता है तो अंदर हर एंट्री को डिवाइड भी करा होता है, कई बार आपने क्या करा होता है डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल कर लें इसी टाइप का। Find x and y, find question number 4, find x and y, find x and y if x plus y, find x and y if x plus y is equal to 7, 0, 2, 5 and x minus y 3, 0, 0, 3, 7, 0, 2, 5, 3, 0, 0, 3 x plus y। अब हमें क्या करना है, इससे x एंड y निकालने हैं सच दैट हमें दो इक्वेशन गिवन है, x plus y एक मैट्रिक्स है एंड x minus y सेकंड मैट्रिक्स आ रही है आपको सॉल्यूशन। देखिए x plus y किसके इक्वल है आपके पास, 7, 0, 2, 5। ऐसे सेकंड क्या है, x माइनस y क्या आएगा 3, 0, 0, ये आपको गिवन था, आपने जस्ट क्या निकालना है x एंड y। अब देखिए जैसे हम इक्वेशन को नहीं सोल्व करते, फॉर एग्जांपल इस टाइप की इक्वेशन हम कई बार सोल्व करते हैं, x plus 2y is equal to 1 और x minus x plus y is equal to 3। तो इसमें क्या होता था, जस्ट राइट हैंड साइड में एक नंबर होता था, इसमें एक मैट्रिक्स है, हमें जैसे नंबर को ऐड करते थे वैसे हमें मैट्रिक्स को भी ऐड करना आता है, इशू नहीं है। सेम वैसे ही जैसे सिंपल इक्वेशन को सोल्व करते थे वैसे ही मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। देखिए अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कैंसिल हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे y कैंसिल हो रहा है क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है। तो यहाँ देखेंगे आपका क्या आ जाएगा 2x, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो क्या आ जाएगा, ऐड करके अलग से लिख के ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी 7 plus 3 10, 0, ये क्या आएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 8, यही आएगा यहाँ से 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। x की वैल्यू का मतलब क्या है, ये डिवाइड आ जाएगा इसके 10, 2, 0, 8। अब डिवाइड करना चाहें तो अंदर क्या कर सकते हैं, हर एंट्री से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा 5, 0, 1 एंड 4। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब कोई कैंडिडेट ऐसी y की निकाल के देखना चाहे तो दो ऑप्शन है, या तो x की इक्वेशन किसी भी वैल्यू में पुट कर दो वहां से y आ जाएगा, दूसरा जैसे मैंने y कैंसिल करा है ऐसे ही सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, वहां से y निकल जाएगा। अब मेथड कोई भी यूज कर ले, यहां से या तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी x plus y क्या था आपके पास 7, 0, 2, 5। अब मेरे को किसकी वैल्यू पता है इस टाइम, x की मुझे पता है, तो यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा 7, 0, 2, x plus y यही था ना, माइनस देखिए अब मेरे को वैल्यू किसकी पता है, ये मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस एक्स बनेगा, माइनस एक्स किसके इक्वल है आपके पास 5, 1, 0, 4, यही है। अब देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए क्या आएगा 7 minus 5, 2, यहाँ 0 minus 0 0, 2 minus 1 1,
5 माइनस 4 1। तो आपके पास x की वैल्यू 5 1 0 4, y की वैल्यू 2 1 0 1 आ गई आपके पास। ये कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलता है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट टू रिलेशन आर गिवन। आपको दो इक्वेशन गिवन थी, वहां से आपने क्या करा, x एंड y की वैल्यू निकाली, सिंपली सोल्व करिए आपने, x आ गया, x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करी, वहां से आपका क्या आ गया y। अब फर्दर आगे मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, जो इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा इसी सीरीज में, उसमें हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर। अगर जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आई थिंक इसके बाद का कोई भी चैप्टर कोई कैंडिडेट कर नहीं पाएगा। एडिशन ज्यादा इजी है क्योंकि दो नंबर को ऐड करा। मल्टीप्लिकेशन एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। इसमें तो डायरेक्ट आपने ऑर्डर देखा, उसमें ऑर्डर सेम होने पे भी एग्जिस्ट करे या ना करे मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन आपको एक चीज बता दो, बस ये माइंड में रखना, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो सेकंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ, ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम या कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम किसके इक्वल होंगे, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल। फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले आपने सबसे पहले आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी या नहीं है, क्योंकि एडिशन में तो आपको पता लग जाता था, आप ऑर्डर देख लेते थे, सेम टाइप किया तो आप कर देते थे। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं, दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा बट उनकी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपने ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जब जब सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। और करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमेशा याद रखना, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जस्ट इतना देख लेना, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी या नहीं है। एक एग्जांपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई बताता हूं होती कैसे है वैसे। जैसे मान लीजिए 1 2 2 1, बी कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 1। अब मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। पहले तो सबसे पहले चेक करिए कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, कितने कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में, 1 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2। किसके इक्वल होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की रो के। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है जो स्टूडेंट गलत करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, एक तो ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम, 2 हो गया। सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑर्डर सेम है तो इक्वल मिलेगा, नहीं। अभी आपको एग्जांपल उसका भी दूंगा जिसमें ऑर्डर सेम होने पे भी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब आप देखेंगे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए, मैट्रिक्स 2 1 1 2 3। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से समझेंगे तो कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, फर्स्ट रो उठाते हैं, उसकी फर्स्ट कॉलम, पहले तो हमें पता लग गया कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हमने चेक कर लिया फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में कर सकता हूं। अब करते कैसे है वो बात है, करते कैसे है, हमने फर्स्ट रो उठाना है, उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है। फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ करी, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड एंट्री सेकंड के साथ। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ एक बार नोट भी कर लीजिए, फिर बताता भी हूं। देखिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड एंट्री, आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट रो उठाना है, फर्स्ट कॉलम के साथ करिए, फर्स्ट रो उठाना है, सेकंड कॉलम के साथ करिए। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा
बट बहुत इजी है। फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ करा 1 की साथ 2 की 2। फर्स्ट रो उठाया, सेकंड कॉलम के साथ करा 1 into 3 plus 2 into 1। अभी दोबारा भी एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसमें। ऐसे ही सेकंड रो उठाया, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 2 into 1 plus 1 into 2, फिर इसके सेकंड के साथ 2 into 3 plus 1 into, देख लें एक बार दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि मैं मल्टीप्लाई कर भी पाऊंगा या नहीं, पॉसिबल भी है या नहीं, वो मैंने आपको वे बता दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम चेक करने हैं किसके इक्वल होने चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की रो के, वो हमने देख लिया हमारे इक्वल है। फिर हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है। आपने क्या उठाना है, फर्स्ट रो उठाना है, उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है। फर्स्ट रो उठाया मतलब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज की, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ होगी। फर्स्ट रो उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की 1, फिर 2 into 2, यही लिखते हैं। फर्स्ट रो उठाया सेकंड कॉलम के साथ 1 3 2 into 1, फिर ऐसे ही सेकंड रो उठाया, दोनों के साथ करनी है 2 into 1 plus 1 into 2, 2 into 1 1 into 2, फिर ऐसे ही सेकंड के साथ 2 into 3 plus 1 into 1। एक दो स्टेप बार करोगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगी। अभी मुश्किल थोड़ी लग सकती है क्योंकि भूलते बहुत ज्यादा हैं इसमें। 1 को 1 के साथ करेंगे 1 plus 4, फिर 3 plus 2, फिर 2 plus 2, फिर 6 plus 1, यही आएगा। 2 देखिए 1 into 1 1, 2 into 2 4, 1 into 3 3, 2 into 1 1, 2 into 1 2, सॉरी 1 into 2 2, और 2 into 3 6 plus 1 into 1 1। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 4 and 7। देखिए बिल्कुल इजी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैट्रिक्स जो फर्दर है बिना मल्टीप्लिकेशन के कहीं भी काम नहीं चल पाएगा। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, फिर हमें करनी कैसे है, हमने चेक कर लिया, वो हमें पता लग गया पॉसिबल है। करनी कैसे है, फर्स्ट रो उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसको कर सकते हैं बड़े इजीली। अब और एग्जांपल देता हूँ, एक आपको जो हर एक में माइंड में आ रहा होगा कि ऑर्डर सेम के केस में क्या हो सकता है। अभी बताता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके। If A is equal to 2 3 4 3 4 2, B is equal to 1 2 3 0 0 1। अब आप एक फाइंड A क्रॉस B, फाइंड A क्रॉस B इफ पॉसिबल, फाइंड A क्रॉस B इफ पॉसिबल। अब आप देखेंगे A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B या ऑर्डर ऑफ B लिख सकते हैं, मैट्रिक्स बनी हुई है 2 क्रॉस 3। अब क्या देखेंगे आप, दोनों का ऑर्डर सेम है, बट फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, कॉलम कितने हैं 3, रो कितने हैं सेकंड मैट्रिक्स के, सेकंड मैट्रिक्स की आपकी मैट्रिक्स कितनी है, बी की बात करें या ए की बात करें। अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी मल्टीप्लाई। अब ये एग्जांपल देने का पर्पस क्या था, ताकि स्टूडेंट के मन में डाउट दूर हो जाए जो उनके मन में रहता है कि ऑर्डर सेम होने पे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ऑर्डर सेम होने पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ जब तक आपकी कंडीशन वेरीफाई ना हो। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किसके इक्वल होंगे, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, दैट इज यहां मैट्रिक्स ए लिख सकते हो या बी लिख सकते हो, जो कंफ्यूज ना हो तो ए एंड बी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स में ए को बोला, सेकंड मैट्रिक्स बी को बोला। आप मल्टीप्लाई करके भी देखें ए एंड बी की, आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं
फर्स्ट एंट्री आप फर्स्ट के साथ कर देंगे, सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं है। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल देने का रीजन भी यही था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जब जब सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया और मल्टीप्लाई करके भी दिखा दी कि आप कर नहीं पाओगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ होगी, सेकंड के साथ, थर्ड एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एंट्री नहीं है। तो जब जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब एक असाइनमेंट दे देता हूं, इसके ऊपर बेस्ड कर लीजिए ट्राई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k in non-zero scalar if find the value of k in non-zero scalar if k 1 0 2 3 4 5 plus 2 1 2 3 minus 1 minus 3 and 2 is equal to 4 4 10 4 2 14. Question number 1. Question number 2, find x and y if find x and y if 2x plus y is equal to 4 4 7 7 3 4 and x minus 2y minus 3 2 1 1 minus 1 and 2। आपने क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ये आपको रिलेशन गिवन है। सेकेंडली आपने ये k की वैल्यू निकालनी है। थर्ड, फाइंड a क्रॉस b if a is equal to 5 1 1 2, b is equal to 1 minus 1 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिएगा। फाइंड a क्रॉस b if a is equal to 2 3 4 1 1 2, b is equal to 1 2 1 1 2 3। ये 2 या 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आइडिया भी लग जाएगा करना कैसे। ये एंड वर्ड है, ये कंफ्यूज मत हो, एंड कर लेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा कैसे करने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।